The shadows have eyes, little boy. अचेरी। जनवरी की सर्द रात थी। विक्की, नयन और आदित्य पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। तीनों संजय वन में पिकनिक के लिए गए थे। विक्की, तेरी गर्लफ्रेंड निशा का क्या हुआ? तूने उसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं। अरे उस धोखेबाज को तो मैं याद भी नहीं करना चाहता। उसकी जॉब मेरे ऑफिस में मैंने ही लगवाई थी और जॉब लगते ही मुझे छोड़कर मैनेजर से ही अपना अफेयर चला लिया। ये सुनकर नयन और आदित्य एक दूसरे की तरफ देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। और आदित्य, तू बता, तेरी वाली तेरे साथ है या वो भी? नहीं, मेरी वाली भी मुझे चीट करके भाग निकली। वो तीनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी लड़की की आवाज है। कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत लड़की नहा रही थी। वो तीनों उस लड़की को एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। वो तालाब से बाहर आई, जिसके बाद उसे देखकर इन तीनों का दिल मचल उठा और इनकी आंखें चमक गईं। उफ, कितनी सुंदर है यार ये। सच में ये तो किसी स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। आप लोग सामने आकर मुझे देख सकते हैं। दूर से जितना देखेंगे उतनी आपकी बेसब्री बढ़ती जाएगी। ये सुनकर वो तीनों एकदम से चौंक पड़े और पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ पहुंचे। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी बातें सुनी है। इतनी दूर से उसका इन तीनों की बातें सुन लेना काफी हैरान कर देने वाला था, लेकिन उसे देखकर ये तीनों अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे थे। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। इस बात पर लड़की ने उनको उसके पीछे आने का इशारा किया। वो एक घर के सामने जाकर रुकी, जो दिखने में 2 मंजिला था, लेकिन काफी बड़ा था। मेरा नाम अचेरी है। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं बताऊंगी। अब आगे सुनिए, आपको क्या करना है। इस घर के 3 दरवाजे हैं। आप तीनों को अलग अलग दरवाजे से अंदर जाना है और फिर उनसे होते हुए आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी सुनाई या दिखाई दे, आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। उसी घर के एक दरवाजे में आपको एक आदमी मिलेगा जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे होंगे। उसी कमरे में टेबल के ऊपर एक चाकू रखा होगा। आपको उस चाकू से उस आदमी का सिर काट कर मेरे पास लाना है। आप तीनों में से जो भी ये काम कर लेगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर इन तीनों को काफी अजीब महसूस हुआ, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता था कि अचेरी किसी दूसरे की हो जाए। पूरी तरह से मंदबुद्ध होकर ये तीनों ही अब उस घर के अंदर दाखिल हो गए। नयन को एक अंधेरा कमरा नजर आया, जहां कई सारी पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी और वो चौंक पड़ा। बच्चे की आवाज, वो भी यहाँ? वो आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा है। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे मेरा खाना लाकर दे दो। खाना? तुम्हें यहाँ कहाँ खाना मिलेगा बेटा? मेरा खाना वो सामने कोने में लगी अलमारी में रखा है। अंधेरे की वजह से मुझे उस कोने में जाने से डर लग रहा है। आप जाकर लेकर आओ। ठीक है बेटा, लाता हूँ, रो नहीं। नयन तेजी से उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गया और वहां पहुंचकर उसने अलमारी में जो देखा, उसे देखने के बाद उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उस अलमारी के अंदर एक इंसानी दिल रखा हुआ था। नयन का शरीर थर थर कांपने लगा और वो पलटकर तेजी से वहां से भागा। काफी देर भागने के बाद भी उसे सामने वही बच्चा नजर आया।
लेकिन इस समय वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और शरीर नीला पड़ चुका था। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे खाना लाकर दे दो ना, वरना मैं आपका दिल खा जाऊंगा। इस तरह विक्की भी एक कमरे में पहुंच चुका था। उसने पाया कि ये कमरा बहुत बड़ा था और इसके अंदर पेड़ पौधे भी रखे हुए थे। कमाल है, ये घर है या जंगल? इधर आओ बाबूजी, मेरी तरफ। उसने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि एक लड़की कुर्सी पर रस्सी के सहारे बंधी हुई है। लड़की दिखने में खूबसूरत थी, जिसे देखने के बाद विक्की उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। तुम कौन हो? मेरा नाम नंदिनी है। बहुत दिनों से यहाँ कैद हूँ। मुझे आजाद कर दीजिए। अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? आप मेरी तरफ गौर से देखिए। जो खूबसूरती उसके पास है, क्या वो मुझ में नहीं है? अगर आप मुझे आजाद कर देंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी। ये सुनकर विक्की ने उसे ठीक से निहारा और सोचा, ये भी बहुत सुंदर है। ये सोचकर वो उसके पास गया और झट से उसकी रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही जैसे ही लड़की खड़ी हुई, विक्की ने उसे गले लगा लिया। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। तुमने अचेरी से कहा था कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम तो मुझे देखते ही पलट गए। ये भयानक आवाज सुनकर विक्की के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो झट से उस लड़की से अलग हुआ। उसने विक्की की गर्दन पकड़ी और उसे पूरी तरह से पीछे घुमा दिया। अब घर के अंदर सिर्फ आदित्य बचा था और उसे अपने दोनों दोस्तों की मौत के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था कि तभी कोई साया उसके सर के ऊपर से गुजरा। उसने चौंकते हुए ऊपर सर उठाकर देखा तो वो साया दूर जा चुका था। आदित्य को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे एक आदमी नजर आया, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था। मैंने इस आदमी को ढूंढ लिया, मुझे इसे ही मारना है, उसके बाद अचेरी मेरी। उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदित्य को कुछ बताना चाहता था, लेकिन आदित्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और उससे उस लड़के की गर्दन धड़ से अलग कर दी। देखो अचेरी, मैंने उसे मार दिया। उसे देखकर अचेरी मुस्कुराई। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसे सारे जहां की खुशी मिल गई हो। वो उसे साथ में घर ले आया। आदित्य को अब लग रहा था कि उसे जिंदगी में अब कुछ और नहीं चाहिए। वो ऑफिस में होता तो भी उसे बस रात होने का इंतजार रहता और घर जाते ही उन दोनों का प्यार फिर से परवान चढ़ जाता। इसी तरह 1 साल गुजर गया और अब आदित्य के मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे। अचेरी, मैंने कभी तुम्हें खाना खाते हुए या सोते हुए नहीं देखा। ना ही तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाती हो, और 1 साल होने को आया है, तुम अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर अचेरी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, जो आप मुझसे मेरे राज जानना चाहते हैं। मैं हर मर्द के साथ सिर्फ 1 ही साल रहती हूँ, और वो 1 साल आज रात पूरा होने वाला है। ये तुम क्या कह रही हो? फिर तुम कहाँ जाओगी? देखो अचेरी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस पर अचेरी मुस्कुराई। कुछ दिनों के बाद 2 लड़के आपस में बात करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। तभी तालाब के किनारे उन्हें अचेरी नहाती हुई नजर आई। वो देखो, ये कितनी खूबसूरत है ना। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ।
अचेरी उन्हें उसी घर के बाहर ले गई और बोली, इस घर के अंदर तुमको एक लड़का नजर आएगा। तुमको उसे मारकर उसकी कटी हुई गर्दन लेकर मेरे पास आना है। ये सुनकर वो दोनों लड़के घर की तरफ बढ़ गए। उस घर के अंदर आदित्य रस्सी से बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। और अचेरी का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है।